100% प्योर थार पार्कर ओल्ड ब्लड लाइन की गाय, जो पुराने लाइन की गाय है, जो पुरानी नस्लें थी, जब ये नस्ल एक होमोजेनाइज्ड एक सिंगुलर नस्ल के रूप में उभरी थी, वो जर्म प्लाज्म, वो जेनेटिक मटेरियल इसमें रिफ्लेक्ट होता है, इसमें दिखता है। इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक एक फीचर इसमें देखने लायक है, रिसर्च करने लायक है, अध्ययन के लायक है। इसके सींगों की बनावट, इसका माथा, इसके कान, इसका जो हम्प है, हम्प की छोटी सी आकृति है। थार पार्कर गाय में हम्प इसी साइज़ का होना चाहिए, कई बार बड़ा हम्प दिखता है। जो प्रेजेंट टाइम की थार पार्कर गायों में काफ़ी बार बड़ा हम्प देखने को मिलता है, वो डिस्क्वालीफाइंग फैक्टर है। ओरिजिनल गायों में, जो ओरिजिनल नस्ल थी, उसमें बड़ा हम्प नहीं था। और हम्प के अलावा जो इसके खड़े होने की स्टाइल है, जो खड़े होने का तरीका है, एक पोस्चर है, एक एंगल्स हैं, इसकी बॉडी में जो एंगल्स बन रहे हैं वो भी लाजवाब शानदार। एक मिल्च ब्रीड में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो मिल्च ब्रीड जब खड़ी होती है तो ऐसा लगता है खरगोश खड़ा है, इसके आगे वाले पैर छोटे, पीछे वाले पैर बड़े, और एक जो पीछे वाली बॉडी है वो एक गोलाई लिए हुए होती है। वो मिल्च कैरेक्टरिस्टिक्स भी नज़र आ रही हैं। अब तो इसकी खाल भी एक बहुत ज़्यादा वृद्धावस्था में होने की वजह से इसकी खाल भी अब एक अलग ही कलर लिए हुए है। लेकिन जो नस्ल की शुद्धता है, जो नस्ल के मापदंड हैं, उन पे गाय खरी उतरती है। और एक एग्जाम्पल है, एक टच स्टोन है इस ब्रीड के लिए। इस ब्रीड की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना हो कि क्या कुछ होना चाहिए इसमें, क्या फीचर्स और क्या स्पेसिफिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस ब्रीड के को एनालाइज करते वक्त, वो इस गाय में सभी चीज़ें मौजूद हैं। इस गाय की जब नेवल देखते हैं, जो गल कंबल देखते हैं, ड्यू लैप देखते हैं, तो एग्जैक्टली इसी तरह की ड्यू लैप होनी चाहिए। पूंछ की जो साइज़ है एग्जैक्टली इतनी ही साइज़ होनी चाहिए। माथे की जो बनावट है एग्जैक्टली इतना ही उभार होना चाहिए। इससे ज़्यादा होता है तो गिर में उसको मिक्स होने की संभावना जताई जा सकती है। जो कान हैं, कान में भी एक लिफाफे की तरह, एक एनवलप की तरह उनकी जो शेप है वो ऐसी होनी चाहिए। इससे छोटे कान हैं तो भी राठी में मिक्स होने का ख़तरा उसमें रहता है, या नागौरी में मिक्स होने का ख़तरा। इससे बड़े होते हैं तो ऑफ कोर्स फिर वो गिर की तरफ बढ़ती चली जाती है। इससे बड़ा हम्प होता है तो वो फिर कांकरेज में, हरियाणवी में, नागौरी में काफ़ी सारी नस्लों का मिश्रण हो सकता है। तो एक बैलेंस प्रोपोर्शन, एक परफेक्ट जो बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शंस है, बैलेंस ऑफ फीचर्स है, वो ज़रूरी है इसमें। इसकी आँख है, आँख भी बहुत ज़रूरी है। इसकी आँख का जिस तरह से आकृति लिए हुए है, जो उभार है, वो भी बहुत ज़रूरी है। आँख का कलर भी इवन एक अलग स्पेशल कलर है। इसकी चाल है बहुत इम्पोर्टेंट, इसकी चाल भी है, जिस तरह से चलती है। और इस गाय की जो अडर की बनावट है बहुत ही शानदार है। ये जर्म प्लाज्म बचाना, संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। इसके अडर का जो आप आकार देख रहे हैं, जो आप शेप देख रहे हैं, जो खाल है, जिस तरह से जो स्किन अटैच्ड है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक अच्छी दुग्ध क्षमता वाली गाय है। इसका जो जर्म प्लाज्म है वो बहुत ही सुपीरियर है। और इस एज में भी इसने हमारे पास जब उस बछड़े को जन्म दिया था तो इसने पीक प्रोडक्शन 15-16 किलो तक का इसका पीक प्रोडक्शन रहा था एक दिन का, इस अवस्था में। और ये एक लक की बात है, ये गाय असल में बॉर्डर के दूसरी साइड से ये गाय आई थी। किसी कारणवश ये गाय रास्ता भटक गई थी। जो तूफान थे, जो उधर के हालात थे, उसमें भटक के बॉर्डर को क्रॉस करके मुनाबाव गांव में आ गई थी। और मुनाबाव गांव के पास से हम इस गाय को देख के परख के लेके आए थे। तो ये वो लाइंस हैं जिन्हें सुरक्षित करना ज़रूरी है। ये वो जर्म प्लाज्म है जो अब लुप्त हो चुका है, ऑफिशियली लुप्त हो चुका है। ये जर्म प्लाज्म प्योरिटी में अब इस तरह के जेनेटिक्स नहीं रहे। इसकी स्किन क्वालिटी, स्किन में जो लाइंस हैं,
वो कितनी क्लियरली विजिबल हैं। इसका जो हम्प है उसकी प्लेसमेंट किस तरह की है, इसकी जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उनका किस तरह का मेकअप है, और हम्प और आगे वाले पैरों की लाइन लाजवाब। बहुत ही फाइन प्रोपोर्शंस हैं इस गाय के। इस गाय की हाइट लेंथ भी एक विशेष रेशियो में है, एक अलग रेशियो में है। इसकी सारी बनावट ही एक डिफरेंस को झलकाती है। तो ये जर्म प्लाज्म है। इस जर्म प्लाज्म को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस गाय का जो बछड़ा है, इस नस्ल का जो बछड़ा है, उसे हमने संरक्षित किया है। और वो बछड़ा इस बछड़े का एक अलग से वीडियो भी बनाया था मैंने, और इस बछड़े में वो सारी खूबियाँ, वो सारी स्पेसिफिकेशंस नज़र आती हैं। इस बछड़े का नाम हीरा है, और अपनी माँ में जो खूबियाँ हैं वही सारी खूबियाँ इसमें उभर के आई हैं सारी। तो आने वाली थारपारकर की नस्लों के ब्लड के लिए, आने वाली थारपारकर गायों में इसी नंदी का ज़्यादा ब्लड देखने को मिलेगा। एक नई नस्ल क्रिएट करने के लिए, एक लुप्त हुई हुई नस्ल को बचाने के लिए, एक हेरिटेज को वापस पुनर्जीवित करने के लिए इस बछड़े का अहम रोल, अहम योगदान रहेगा।